हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 गुडविल। आज जो गुडविल में हमारा वीडियो नंबर है वो वीडियो नंबर है 3। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में गुडविल चैप्टर के हम लोग पढ़ चुके हैं। गुडविल क्या होती है, क्यों वैल्यूएट करी जाती है, उसका क्या रीजन होती है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें देख चुके हैं। और हम ये भी देख चुके हैं कि गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं और उसका क्या रीजन होता है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, गुडविल को निकालने के 4 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज जो हमें पढ़ना है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगर आपको रिमाइंड करना है तो मैं आपको बता दूं, आप लास्ट वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगर आप सीखना चाहते हैं या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में समझना और सीखना चाहते हैं कि उसके क्वेश्चन कैसे हम लगाते हैं, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं हमारा। और मैं आपको बता दूं सुपर प्रॉफिट मेथड किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की, जिसके थ्रू हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और गुडविल को कैलकुलेट क्यों करते हैं मैं बता चुका हूं, काफी सारे रीजंस की वजह से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ जाती है। सो शुरू करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने से रिलेटेड सुपर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, सुपर प्रॉफिट मींस मोर देन एक्सपेक्टेशन। मोर देन एक्सपेक्टेशन मतलब किस चीज का मोर देन एक्सपेक्टेशन हम कर लेते हैं, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का मींस जब हम एक अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी हमारी फर्म की प्रॉफिट है उससे ज्यादा जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि हमारे फर्म में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें होगा, सो उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू किस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। और वो क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड का एक फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो जैसा कि मैंने बताया, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, एक इमेजिनेशन वैल्यू। इमेजिनेशन वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू के बारे में इमेजिन करना जो एक्चुअल में है ही नहीं। जब बिजनेसमैन एक नया नया बिजनेस सेटअप करता है तो वो एक मेंटालिटी अपने दिमाग में क्रिएट करता है कि मैंने अपनी फर्म में अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उस 1 लाख रुपए का 10% प्रॉफिट मुझे 1 साल पे होना चाहिए या फिर होगा। इस तरीके से उसने मेंटालिटी अपने मन में क्रिएट करी और एक छोटा सा उसने क्या करा, मन में सुपर प्रॉफिट के बारे में इमेजिनेशन करा कि मुझे 1 साल में मेरी कैपिटल का, जो मैंने पैसा लगाया है बिजनेस में, उसका 10% जो भी होगा। अब 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, ठीक है, तो 10% उसने सोचा कि मुझे प्रॉफिट होगा ही। सो वो जो उसने इमेजिनेशन किया मोर देन एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड, सो क्या होता है, उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो एक्चुअल में फर्म को होता है, मतलब कि 1 साल तक फर्म ने रन किया, एक बिजनेस ने रन किया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला, और उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्चुअल में उसको प्रॉफिट हुआ, इट इज नोन एज द एक्चुअल प्रॉफिट और द एवरेज प्रॉफिट। और जैसा कि मैंने बताया कि एक इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट, जो उन्होंने ये सोचा था कि अगर मैंने कैपिटल अपनी फर्म में 1 लाख रुपए लगाई है तो मुझे मेरी कैपिटल के बदले में उसका 10% तो रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो जो हमने इमेजिनेशन वैल्यू सोची थी वो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसमें से हम जब नॉर्मल प्रॉफिट अपना माइनस कर देते हैं जो हमने इमेजिनेशन करा था, तो हमें हमारी मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट का हम फिर क्या इस्तेमाल करते हैं गुडविल निकालने के लिए, सीधा सा एक फंडा। गुडविल निकालने के लिए हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमें गुडविल क्वेश्चन में हमें आसानी से गिवन होते हैं और उसका हम उससे मल्टीप्लाई करके गुडविल क्रिएट निकाल लेते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा सा ये और टॉपिक दे लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है, अब इसको कहां ढूंढने जाएंगे। सो एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कुछ और नहीं है, ये वही है जो हम लोगों ने लास्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। फर्म की पिछली लास्ट कुछ 4 या 5 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, और जितने साल के प्रॉफिट का को हमने कैलकुलेट करा है उतने साल के नंबर ऑफ ईयर्स को नीचे लिखेंगे और इनटू नंबर ऑफ ईयर पर इनटू क्या करेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। और जैसे ही हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला तो उसकी हम वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। और इफ अब हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आया, यानी कि सुपर प्रॉफिट के मैंने निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट मतलब वो जो एक्चुअलिटी में फर्म को हुआ है वो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और अगर नहीं भी गिवन होगा तो मैं निकालूंगा कैसे,
सभी लास्ट ईयर के फर्म्स का प्रॉफिट ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। फिर बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अगर क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, वो कैपिटल जो एक बिजनेसमैन अपनी फर्म में लगाता है। सो तभी तो इमेजिन करेगा कि मुझे अपनी फर्म में इतना मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूं या 2 लाख रुपए लगा रहा हूं अपने बिजनेस में, तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न, इस पे क्या है, रेट ऑफ रिटर्न जो मेरा है वो फॉर इमेजिनेशन करा उसने कि मुझे 10% तो रेट ऑफ रिटर्न के तहत मुझे रिटर्न पे मुझे मिलेगा ही प्रॉफिट के तौर पे, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके वो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा। फिर हम क्या करेंगे, गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट अब मेरा आ गया, एवरेज प्रॉफिट मैंने लिखा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिखी, फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके मैंने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया और सुपर प्रॉफिट जाकर के यहाँ पे किया, नंबर ऑफ ईयर परचेसेस से मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरी गुडविल आ गई। इस तरीके का फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम किस तरीके से सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करके हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक हमें कैपिटल दे रखी है, कैपिटल इज 1 लाख। ये क्वेश्चन में हमें कैपिटल दे रखी है 1 लाख एंड रेट ऑफ रिटर्न is 10%, average profit is 10,000, ठीक, and number of year purchases is 2। इस तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन दे रखा है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट लिखूंगा, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है कि एवरेज प्रॉफिट कहां है, मुझे एवरेज प्रॉफिट ये गिवन है, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट को यहां पे लिखा 10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का लेकिन मुझे तरीका पता है, क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 कर दूंगा। तो कैपिटल कितनी है मेरी 1 लाख, 1 लाख इनटू रेट अपॉन 100, तो रेट कितना है 10%, तो इस कैपिटल का 10% मैंने निकाला। इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी कैपिटल भी उतनी ही आ रही है। मैं इसको हम अपनी कैपिटल को 80,000 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने अपनी कैपिटल 80,000 ले ली, इससे क्या होगा कि मेरा जो कैपिटल आई जो हमारा ये निकला, तो कितना निकला 8,000, ठीक। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला 8,000। अब मैंने क्या करा, सुपर प्रॉफिट इन दोनों को निकालने के लिए क्या करा, माइनस कर दिया, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना निकला 2,000, ठीक। अब जब मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया तो मैंने गुडविल का फॉर्मूला लगाया, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना निकला है 2,000। तो मैं सुपर प्रॉफिट की जगह पे 2,000 लिखूंगा एंड द नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आर गिवन 2, सो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरा गुडविल कितनी आ जाएगी 4,000। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से गुडविल। और क्या है, इस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस तरीके से हमने कैपिटल का इस्तेमाल करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके हमने क्या है नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, ये तो पता चल गया। एवरेज प्रॉफिट क्या है, हमें आसानी से गिवन था, अगर एवरेज प्रॉफिट भी ना गिवन होता तो जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर्स की फर्म के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करके हम आसानी से एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और एक बार एवरेज प्रॉफिट आ गया और दोनों को हम माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेजेस को मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे। मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 2.3 टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन है, अब बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है। सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन में गिवन था हमें एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट गिवन था लास्ट कुछ प्रीवियस ईयर्स का, जो एक फर्म ने प्रीवियस ईयर्स में अपने लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट को कैलकुलेट करके किस तरीके से एवरेज प्रॉफिट शो कर रखा था उस फर्म का 8 लाख, ठीक है। वापस से हम वहीं पे आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में। सुपर प्रॉफिट के थ्रू किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। हम एक्चुअल प्रॉफिट कह लें या तो फिर एवरेज प्रॉफिट कहें, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। अब एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से हमें क्वेश्चन में गिवन था 8 लाख रुपीस का, तो मैंने यहाँ पे 8 लाख रुपीस लिख दी है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करके। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढने गया क्वेश्चन में, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढी तो वो नहीं गिवन थी, वहां पे कुछ नहीं था, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन थी। तो अब मैं क्या करूं, इसमें एक चीज है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैंने क्या बताया था कि वो बैलेंस, वो पैसा जो पार्टनर्स ने कैपिटल के तौर पे फर्म पे लगाया है, और क्या सोचा था कि मैंने अगर ये कैपिटल फर्म में लगाई है तो इस कैपिटल के बदले में इतने परसेंट, जो भी डिसाइड किया 10-15, इस परसेंट के हिसाब से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, वो तो गिवन नहीं है, वो कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक, सो एसेट्स हमें गिवन है कितनी, 22 लाख रुपए की, ठीक है, और लायबिलिटीज हमें गिवन है 5,60,000 रुपए की। अब अगर इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये यहीं से देख लेते हैं, 2 3 4 और 10 में से 6 का बचा 4, 11 में से 5 का बचा 6 और यहाँ गया 1, यानी कि 16,40,000 16,40,000 रुपए की मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड निकली। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आ गई। अब ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई तो इसको मैं नॉर्मल प्रॉफिट आसानी से निकाल सकता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे मैं कैपिटल एम्प्लॉयड लिखूंगा 16,40,000। 16,40,000 का रेट अपॉन 100, तो रेट हमें गिवन था, रेट गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, सो इसका 10% निकालेंगे तो ये हमारा निकला नॉर्मल प्रॉफिट, कितना निकला है 16, तो ये आ गया हमारा 1,64,000। 1,64,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,64,000। अब वापस उसी जगह पे आ गए, हमें दोनों वैल्यूज पता चल गई, एक्चुअल प्रॉफिट भी मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 3 0 तो ऐसे ही आ गए, ये आ गया 6 और ये बचा, ये आ गया 3, ये आ गया 6, यानी कि 6,36,000 हमारा क्या निकला, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अब सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से रहेगी, सारे वर्किंग नोट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट हम करेंगे, सुपर प्रॉफिट की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे 6,36,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमें गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस आर गिवन 2.5, यानी कि 2.5 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमें गिवन है। सो इसको 2.5 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा देंगे जाकर के, तो हमें हमारी गुडविल की कीमत मिल जाएगी। तो इन दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, यहाँ पे 6,36,000 इंटू 2.5, तो ये हो गया 0 0 0 5 0 30, 3 करेगा 5 0 15 15 18 1 करेगा 5 0 30 31, ये कैलकुलेट कर लिया, 1 2 3 और 2 6 12, 1 करेगा 2 3 6 और ये 7 और 2 6 12, ये 1 2 3 4 0 तो हमारे ऐसे ही आ गए, 8 2 10, एक कैरी गया, ये हो गया 9 और ये 5 और ये 1, यानी कि पॉइंट कितने बाद लगा था, एक के बाद, यहाँ पे पॉइंट लग गया, यानी कि 1,59,000, ठीक है, 15,90,000 हमारी गुडविल कैलकुलेट कर ली हमने। फोकस कर दो। सो अब जैसे कि मैंने दोनों मल्टीप्लाई करा, क्या निकला 15,90,000, सो गुडविल इज 15,90,000। कोई दिक्कत, बिल्कुल सारी चीजें सिमिलर साफ थी, आपके सामने थी, किस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट किया। सबसे पहले जब सारी वैल्यूज गिवन है तो उसको हम साइड में लिख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। सुपर प्रॉफिट का सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट लिखो या एवरेज प्रॉफिट लिखो, बात एक ही है, ये नहीं कि जैसे मैंने लिखा तो ऐसे ही पेपर में तुम्हें भी लिखना है, एक्चुअल भी लिखना है, उसके नीचे और एवरेज प्रॉफिट भी लिखना है ना, या तो एवरेज प्रॉफिट लिख दो या तो एक्चुअल प्रॉफिट लिख दो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपने ये फॉर्मूला लगाया तो एवरेज प्रॉफिट, बार बार नहीं बताऊंगा एक ही बात को, हमें पता है, आपको पता चल जा चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एवरेज प्रॉफिट वो उसकी वैल्यू रखेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक, सो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब फर्म की कैपिटल जो पार्टनर्स ने फर्म में लगाई है। अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट माइनस नेट लायबिलिटीज। जब मैं कर दूंगा तो एसेट माइनस लायबिलिटी करने से मुझे फर्म की कैपिटल पता चल जाएगी जो पार्टनर्स ने लगाई है। उस कैपिटल का इस्तेमाल मैं करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे, और इनटू रेट अपॉन 100 करके, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 करके मैं
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लूंगा, और जैसे ही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा उसको मैं यहाँ रखूंगा, दोनों को माइनस करा करके सुपर प्रॉफिट निकाल लूंगा, और सुपर प्रॉफिट आ गया तो उसके बाद फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस करके मैं सीधा गुडविल कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक, तो ये सीधा साधा हमारा फंडा होता है सुपर प्रॉफिट का। अब ये है वो है गुडविल, बहुत बड़ा भ्रम है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ये है हार्ड है, सब कुछ इजी है। इसी तरीके से दो और लास्ट मेथड बचे हुए हैं जो बिल्कुल इनके बड़े भाई हैं एक तरीके से, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है, दोनों बस उनके बड़े भाई में क्या डिफरेंस है कि उसमें हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बस यही दो एक इकलौते इन दोनों के भाई हैं। यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड हम देख चुके हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड हम देख चुके हैं। अब इसमें जाके जुड़ जाते हैं इनके बड़े भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका इस्तेमाल करके भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो बस अब यही दो मेथड रह गए हैं जिनको हम आसानी से सीख लेंगे और फिर बोर्ड में आने वाले 4 नंबर पेपर की हम वर्ड लगा देंगे।